कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। मंत्रीवर, महाराज, क्या बात है? हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप सभी को हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप सब भयभीत हैं? महाराज, विजयनगर राज्य पर सर्पों ने आतंक मचा रखा है। कल रात्रि सभी के आवास पर सर्पों ने आक्रमण कर दिया महाराज। जी महाराज, कल हमारे आवास में भी सर्प घुस आया। वैसे कल हमारे कक्ष में भी एक सर्प घुस आया था। क्या? तो महाराज, आपने उस सर्प का क्या किया? चिन्ना देवी! क्या हुआ महाराज? परंतु ये सर्प हमारे कक्ष में कहां से आया? हमें कैसे ज्ञात होगा? हमने आमंत्रण नहीं दिया इसे। हमने आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, यदि विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के कक्ष में कोई सर्प घुसाए तो उसकी क्या दशा हो सकती है। महारानी चिन्ना देवी तो भय के मारे पीली पड़ गई थी। और आप क्या पड़ गए महाराज? नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है महाराज, वो महारानी चिन्ना देवी को भयाक्रांत देखकर आपकी क्या दशा हुई होगी? दशा तो हमने की, उस सर्प की। सर्प हमारे कक्ष में, हमारे समक्ष। हमने सर्प को देखा, सर्प ने हमें देखा, हम सर्प के निकट गए। फिर महाराज? फिर हमने उस सर्प की पूंछ पकड़ी जी, ऐसे 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 घुमाकर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। वाह, क्या बात है महाराज? महाराज कृष्णदेवराय की। महाराज, आपकी वीरता तो विख्यात है। धन्यवाद गुरुवर। पंडित रामाकृष्ण दृष्टिगत नहीं हो रहे, कहां है वो? महाराज, क्या बताएं, ये पंडित रामाकृष्णा, ये तो सर्पों से इतने भयभीत रहते हैं, इतने भयभीत रहते हैं कि भयाक्रांत होकर अपने आवास में छुपे बैठे हैं। महाराज, विजयनगर राज्य को सर्पों से मुक्ति दिलाने के लिए हमें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा महाराज। महाराज, समस्या जितनी विशाल और गंभीर है, बलिदान भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। तो आपका तात्पर्य यह है कि त्याग आप देंगे? हाँ, नहीं, क्यों? हम क्यों करेंगे त्याग? हम नहीं करेंगे त्याग। परंतु महाराज, किसी ना किसी को तो त्याग करना ही होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के कारण समस्या गंभीर रूप ले रही है। आपका तात्पर्य इस नागिन के कारण? नहीं, राज्य के कोतवाल के कारण। जी महाराज, कोतवाल की एक भूल के कारण समस्त विजयनगर राज्य सर्पों के आतंक से भयभीत है महाराज। और हमारे विचार से कोतवाल को इच्छाधारी नागिन को समर्पित कर देना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं आचार्य? उचित कह रहे हैं महाराज, ऐसा कदापि नहीं कीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम क्या करें? गुरुवर, वैसे गुरुवर, आपका सुझाव तो विचारणीय है, परंतु हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, अपने स्वयं की रक्षा के हेतु किसी के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते हैं। धन्यवाद महाराज। परंतु प्रश्न अभी वहीं खड़ा है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा? महाराज, विजयनगर को इन सर्पों से मुक्ति दिलाने के लिए केवल और केवल एक व्यक्ति है जो हमारी सहायता कर सकता है। कौन? कलावती महाराज। केवल वही है जो हमें इन सर्पों से मुक्ति दिला सकती है। कलावती को प्रस्तुत किया जाए। अंततः आपको हमें दरबार में आमंत्रित करना ही पड़ा महाराज।
हमने आपको पहले ही सतर्क किया था। अभी तो संकट आरंभ हुआ है। वास्तविक आक्रमण आज रात्रि को होगा। आज रात्रि से विजयनगर में सर्पों के विष से सभी लोगों की मृत्यु होगी। मृत्यु। गुरुजी, प्रतीत होता है कि प्रथम आक्रमण तो आपके आवाज से ही शुरू होगा। आपको अपना आवाज छोड़ के भाग जाना चाहिए। परंतु इन सर्पों के आक्रमण को रोकने का कोई तो उपाय होगा। उपाय तो एक है, तुलाभारम। तुलाभारम, इसका सर्पों से क्या संबंध? संबंध है महाराज। हमारी बहन रूपवती की आत्मा की शांति के लिए उसके भार के बराबर स्वर्ण, हीरे, जवाहरात देने होंगे। हमारी बहन हमारे ही सदृश्य थी, उसका भार भी हमारे भार के अनुरूप ही था। इसलिए आप हमें तुला में रखकर तुलादान कीजिए। इससे जो भी स्वर्ण प्राप्त होगा उसे हम अपने नाग देवता के चरणों में अर्पित कर देंगे। इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा और वे इन सारे सर्पों को नागलोक वापस बुलवा लेंगे। आप हमें सुझाव दे रही हैं या हमें धमका रही हैं? विजयनगर राज्य में सभी इस बात से परिचित है कि हमें धमकाकर इस प्रकार सौदेबाजी करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। महाराज, आपका कथन एकदम सत्य है। शास्त्रों में भी इस प्रकार के कृत्य को घोर पाप और अपराध दर्शित किया गया है, परंतु महाराज शास्त्रों में यह भी वर्णित है, प्राणों से मूल्यवान और कुछ नहीं। कृपया आप विजयनगर वासियों के विषय में विचार कीजिए महाराज। इस उपाय से अगर संकट टलता है तो दे दीजिए महाराज। तनिक स्वर्ण ही तो है, नाग देवता प्रसन्न हो जाएंगे और विजयनगर वासियों को शांति मिल जाएगी। ये सब शास्त्रों में वर्णित हुआ है गुरुवर? वर्णित है महाराज, 100% वर्णित है। प्राण बचें सो लाखों पाए। परंतु महाराज, तुलाभारम उचित नहीं है। इस प्रकार तो हमारे राजकोष का स्वर्ण व्यर्थ हो जाएगा। होने दीजिए महामंत्री जी। महाराज, प्रजा के प्राणों से अधिक मूल्यवान नहीं है ये स्वर्ण भंडार। हमारे विचार से तुलाभारम की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए महाराज। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर की महारानियां पधार रही हैं। इतना सारा स्वर्ण, अरे इसकी क्या आवश्यकता है? हम बैठ जाते दूसरे पल्ले पर, भार समान हो जाएगा। छोटी महारानी, इसे तुलाभारम कहते हैं। तुलाभारम करने के लिए एक पल्ले पर स्वर्ण रखना होता है। तो कोई बात नहीं, हमारी माता सीता हमें बचपन में सोने की गुड़िया कहकर बुलाती थी। हम जाकर बैठ जाते हैं। छोटी महारानी, जरा ध्यान से देखिए, ये इच्छाधारी नागिन है जिसे देखने हम यहाँ आए हैं। यदि आप उस पल्ले पे जाकर बैठ गई तो कलावती आपको दान पात्र में पाकर अपने साथ अपने सर्पलोक ले जाएगी। आपको जाना है उनके सर्पलोक? नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। तो चलिए फिर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आइए, चलिए चलिए। रखिए और आभूषण। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। पंडित रामकृष्ण, प्रणाम महाराज।
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे क्या अर्थ है आपका पंडित रामकृष्ण? महाराज, जो कार्य तुलसी के मात्र एक पत्र से हो सकता है, तो उस हेतु इतने स्वर्ण की क्या आवश्यकता है? तो क्या कह रहे हैं? मात्र एक तुलसी के पत्र से आप तुलाभारम का कार्य संपन्न कर देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण? महाराज, इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिए। इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गुरुवर, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वो तो हम हैं ही। तो उन्हीं शास्त्रों में वर्णित एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। सुनाइए। महाराज, हुआ यूं कि एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस तुलाभारम के प्रसंग में पड़ गए। उनकी पत्नी देवी सत्यभामा के कारण नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण के भार बराबर स्वर्ण दान देना पड़ा। सहस्त्रों सेर स्वर्ण भी भगवान श्री कृष्ण के भार के बराबर नहीं हुए, तो सब चिंतित हो गए। तब माता रुक्मिणी ने उस तुले में तुलसी का एक पत्ता रख दिया, तो उस तुले का भार भगवान श्री कृष्ण के भार के बराबर हो गया। महाराज, तुलसी का वो पत्ता भगवान श्री कृष्ण के प्रति माता रुक्मिणी की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक था। भगवान तो ऐसे ही होते हैं महाराज, भक्त की भक्ति के समक्ष झुक जाते हैं, है ना गुरुवर? आपको तो ज्ञात ही होगा। हाँ, ज्ञात है महाराज, हमें तो सब कुछ ज्ञात है। परंतु पंडित रामकृष्ण, आप ये बताइए, इस प्रसंग से आपका क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य यह है महाराज कि जो कार्य एक सामान्य सी वस्तु से संपन्न हो सकता है, तब इतने स्वर्ण, चांदी, हीरे, मोतियों का क्या काम? पंडित रामकृष्ण, हम आपका तात्पर्य समझ नहीं रहे हैं। महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बड़ी ही सरलता से समस्त सर्पों को पकड़ लेंगे। सर्पों को दूध की खीर और चंपा के पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, और चूंकि वो प्रायः चंदन के वृक्ष में निवास करते हैं, उन्हें चंदन की सुगंध भी प्रिय होती है। आप क्या करने का परामर्श दे रहे हैं पंडित रामकृष्ण? महाराज, मेरा परामर्श ये है कि इन सभी वस्तुओं को यहाँ दरबार में एकत्रित किया जाए, जिससे सभी सर्प यहाँ दरबार में आ जाएंगे, और फिर हम नाग देवता से प्रार्थना करेंगे कि हम सभी को, और विशेषकर कोतवाल महाशय को क्षमा कर दें, जिनके कारण रूपवती की मृत्यु हुई। यदि सभी सर्प यहाँ पर आ गए तो हम क्या करेंगे? अर्थात हम सबका क्या होगा? पंडित रामकृष्ण, आप उपाय बता रहे हैं या संकट को आमंत्रित कर रहे हैं? गुरुवर, यदि सभी सर्प यहाँ आ जाएंगे तो उसके पश्चात हम उन्हें सुरक्षित रूप से जंगल में विदा कर देंगे। ठीक है, अब ये भी उपाय करके अवश्य देख लीजिए पंडित रामकृष्ण। परंतु इस प्रक्रिया को संपन्न करने से पूर्व हम आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आप इस प्रयास में सफल ना हुए, तो आपके इस विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। बस, बहुत हुआ। हम आपको पुनः सतर्क कर रहे हैं कि हमें चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें। अब तो पंडित रामकृष्ण का ये उपाय सफल हो या असफल, हम आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। हमने तो आपको एक अंतिम अवसर दिया था आपके इस विजयनगर को सर्पों के आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए। यदि आप इस प्रयोग में असफल रहे, तो इसका मूल्य आपके विजयनगर के वासियों को अपने प्राणों से चुकाना होगा। आज रात्रि सर्पदंश से आप सभी की मृत्यु होगी। हे भगवान! पंडित रामकृष्ण, आप अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करें। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पंडित रामकृष्ण अपने इस प्रयास में सफल हो। धन्यवाद। मंत्रीवर, कृपया करके दूध की खीर, चंपा के पुष्प और चंदन का लेप यहाँ दरबार में मंगाने की व्यवस्था करें। अवश्य पंडित रामकृष्ण। महाराज, पंडित रामकृष्ण का यह सुझाव कहीं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कहावत को चरितार्थ ना कर दे। गुरुवर,
आप तनिक शांत रहे, धैर्य रखिए थोड़ा। जी महाराज। पंडित रामाकृष्णा, आपको कहीं सर्प दृष्टिगोचर हो रहा है? कदाचित हमारे नेत्र ही ना देख पा रहे हों। गुरुवर, धैर्य रखें। सैनिकों, दरबार के सभी वातायन खोल दीजिए जिससे सुगंध बाहर तक फैले। गुरुवर, अभी सारे सर्प यहाँ आ जाएंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। ये चंपा और चंदन की सुगंध कहाँ से आ रही है? इस खीर से आकर्षित होकर ना कोई सर्प नहीं आने वाला। इससे अच्छी खीर तो हम बनाते हैं। क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा? कहीं कोई सर्प दृष्टिगोचर हुआ आपको? हमें तो लगता है कि आप हम सबके प्राण संकट में डाल रहे हैं। नहीं गुरुवर, महाराज अभी तो एक वस्तु शेष है। अब क्या शेष बचा है पंडित रामाकृष्णा? अब क्या आप बीन बजाकर सर्पों को आकर्षित करेंगे? अरे नहीं गुरुवर, मैं बीन बजाता हुआ कहाँ उचित लगूंगा? बीन तो वही बजाएगा ना जिसे बजाना चाहिए। मंत्रीवर, मेरे विचार से हमें उस व्यक्ति को अब दरबार में बुला ही लेना चाहिए। गुरुजी, गुरुजी, ये तो वही सपेरा है। गुरुजी, अभी ये सत्य बोलेगा और आपकी पोल खोल देगा। चुप! ये तो जब पोल खोलेगा तब खोलेगा। मूर्ख, तुम दोनों चिल्ला चिल्ला कर हमारी पोल मत खोल। चुपचाप खड़े हो जाओ, जाओ, जाओ। महाराज, ये एक अत्यंत ही कुशल सपेरे हैं। अब ये बीन बजाएंगे। महाराज, मैं बीन कदापि नहीं बजाऊंगा। महाराज, ये तो दरबार की अवज्ञा है। दरबार की अवज्ञा? कोतवाल, महाराज। आप सर्पों के प्रकोप से बचना चाहते हैं या नहीं? हाँ महाराज। तो समझ गया महाराज, समझ गया। सपेरे, उठाओ बीन, उठाओ बीन, अन्यथा तुम्हारे शरीर की सारी त्वचा उतार दो। भगवान, क्या करूं? कहीं मेरा पेट ना खुल जाए। क्या करूं? महाराज, संभल के।
ये चंद्रिका यहाँ क्या कर रही है?